हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों के अकॉर्डिंग हम अपने कार्य को किस प्रकार से और हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का महत्व तो हमें कोई भी समझाने और बताने नहीं आता। तो इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है, क्योंकि ये अभ्यासजनक की शैली जीवन शैली को हमें ही समझना होगा, क्योंकि कोई भी हमारे मार्ग के अनुभूति के द्वारा हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति स्वयं ही प्राप्त करना होता है, किंतु समय के अनुसार भी हमें अपने आप को अपने माइंड सेट के अनुसार चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक जनक चीज़ें हैं। क्योंकि कोई भी कार्य हम अपने मानसिक संतुलन के द्वारा समझने का प्रयत्न नहीं करते, किंतु हमें अपने अभ्यासजनक चीज़ों का अनुभूति प्राप्त करने के लिए खुद को अपने ज्ञान के प्रति समर्पित करना होगा। क्योंकि हमें अपने विचारों से अनुभूति अपनी गलतियों को किस प्रकार से और कैसे समझने का अभ्यासजनक चीज़ों को हम एक बेसिकली पॉइंट के अनुसार ही समझने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आता, किंतु हमें अपने विचारों के प्रति चीज़ों को समर्पित करने के लिए हमें अपने मन की शांति बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हमारे मन में शांति नहीं होगी तब तक हम कोई भी काम संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें किस प्रकार से और कैसे अभ्यासजनक चीज़ों का समझने का प्रयत्न कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आएगा, किंतु हमें चीज़ों को सीखने से प्रति हमें अपने आप को कुछ चेंज करने की और जीवन की विशेष जानकारी के अकॉर्डिंग अपने आप को सोच बदलने का प्रयत्न करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप की सोच नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आप को और अपने विचारधाराओं को बदलने का प्रयत्न करें। क्योंकि जब तक हमारे मन में कुछ भी समर्पित होने की चीज़ों के प्रति अनुभूति नहीं प्राप्त होगी तब तक हम कोई भी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम कोई भी अपने जीवन में कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, किंतु शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को समझना हमें ही होगा। किंतु हम अपने जानकारी के अकॉर्डिंग शुरुआती दिनों पर हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु हमारी कुछ विशेष रूप से गलतियां होती हैं, किंतु गलतियां होती हैं जिससे हम असफल घोषित हो जाते हैं। किंतु इन चीज़ों के दौरान हमारे मानसिक में डिमोटिवेशन का कार्य उत्पन्न होता है, किंतु इस समय हमें अपनी गलतियों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक हमें अपनी गलतियों का आभास ही नहीं होगा तब तक हम कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने आप को और अपने मानसिक के परिवर्तन पर सहयोग देना होगा। क्योंकि अगर हमें जीवन में कोई भी काम को संपन्न करना है तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यकजनक चीज़ है। क्योंकि हम अपने आप को सोचने समझने और कार्य करने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने मार्ग में और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने सोच और विचार को अपने नियंत्रण पर रखना होगा। क्योंकि इन चीज़ों पर जब हम अपने आप को एक सदुपयोग के उपयोग का कार्य करेंगे तभी हम अपने चीज़ों पर परिवर्तन करने का प्रयत्न कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें अब एकदम सीखने को नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी पाने के लिए हमें समय के अनुसार उन चीज़ों को समझते रहना ही हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु इन चीज़ों को हम समझना ही नहीं चाहते, तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार से और कैसे कार्य करने की आवश्यकता हो, क्योंकि इन चीज़ों को हम अपने अभ्यास की चीज़ों को समझने कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम अपने ज्ञान पर कार्य ही नहीं करते, किंतु हमें ज्ञान के अनुसार अपने आप की गलती भी पकड़नी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी गलती नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने मन को शांति बहुत ही प्राप्त करना आवश्यकजनक है। क्योंकि मन की शांति हमारे लिए एक विचारधारा का कार्य करती है। क्योंकि कोई भी काम हमें समझने से पहले दृढ़ संकल्पीय कार्य करना होगा, किंतु इन चीज़ों पर हम विशेष रूप से कार्य नहीं कर पाते। तो इन कार्यों के प्रति हमें अपने अभ्यासजनक अभ्यास की अनुभूति का अपने गलतियों के ऊपर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य के प्रति अपना समय की नहीं देंगे तब तक हम उन चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम है तो हमें खुद ही करना होगा, किंतु करने पर कठिनाइयों का आना आवश्यकजनक है। क्योंकि
अगर हमें कठिनाइयों का सामना नहीं होगा तो हमें उस चीज़ की वैल्यू भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हमें जीवन में दर्द और दुख का भी सामना हमें करता रहना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमें सोच विचार और गलती पकड़ने में बहुत ही आवश्यकजनक चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम अपने मार्ग पर आने वाली बाधाओं की बारे में कुछ सीख और जान भी सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हमारे जीवन में आना बहुत ही विशेष रूप से एक सही कार्य भी होता है, क्योंकि हमें अपने आप को बहुत ही वीर और सौभाग्यशाली मिलते हैं। किंतु जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम अपने आप को उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को और अपने अंदर की भावनाओं का एक नया रूप देखने को मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे जीवन में दुख आता तो हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार और कैसे नियंत्रण कर पाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए अपने मन को त्याग में भी डालना आवश्यक होता है, क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य संभव करने के लिए टाइम देते हैं, किंतु हम जब सही और सदुपयोग का टाइम आता है तो हम उसमें समय ही नहीं देते, और यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को मन की शांति बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन को शांति पाना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि इसी प्रकार से हम अपने आप को सदुपयोग की एक नई जिम्मेदारी को समझने का प्रयत्न कर पाएंगे। तो हमें अपने आप को एक सदुपयोग के अनुसार भी करना आवश्यकजनक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हमारे मन को बहुत ही कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने मन को गुलाम नहीं बना पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन ऐसा घातक हमारा शत्रु भी होता है जो हमें कोई भी काम सही करने से पहले रोकने का कार्य जरूर करता है। किंतु इसके लिए हमें अपने आप को और मानसिकता के अनुसार भी कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन चीज़ों का उपयोग हमें अपने नियमों के अनुसार भी करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का उपयोग हम अपने आप के लिए ही यूज करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का यूज भी करना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम अपने मार्ग को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए हमें खुद ही मेहनत करने की आवश्यकता ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी मार्ग को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।